दुनिया का सबसे महंगा अज्जा सफ़ेद ट्रिफल या ज़ाफ़रान नहीं है। ये एक बददियानत रूह का कर्ज है और आज रात बिल आखिरकार अदा करना था। डोमिनिक वेंस लंदन के खानों की दुनिया का बेताज बादशाह था। उसका रेस्टोरेंट द सिल्वर फॉक शीशे, क्रोम और बेरहम मकासद की जगह थी। मेफिर के अमीर लोगों के लिए डोमिनिक एक ज़हीन इंसान था। अपने अमले के लिए वो एक शिकारी था। वो ऊपर नहीं चढ़ा था, उसने उंगलियों पर कदम रखा था। उसने लियोन में एक बूढ़े फ्रेंच शेफ से खास सूफले की तरकीब चुराई थी और इसे अपना बताया, जबकि वो बूढ़ा आदमी गुर्बत में मर गया। उसने अपने सबसे काबिल शागिर्द वियाना के एक नौजवान को सेहत के मुआयने से ठीक पहले उसकी जगह पर खराब गोश्त रखकर तकलीफ दी थी। डोमिनिक किस्मत पर यकीन नहीं रखता था, वो ताकत पर यकीन रखता था। एक मंगल की शाम रात गए एक निजी सर्विस के दौरान एक आदमी बिना रिजर्वेशन के आया। उसने एक भारी ऊनी ओवरकोट और एक चपटी टोपी पहन रखी थी, जो करोड़पति से ज्यादा एक मजदूर की तरह लग रहा था। फिर भी वो मैनेजर के पास से ऐसी ताकत के साथ गुजरा कि सब अपनी जगह रुक गए। वो टेबल 1 पर बैठा, डोमिनिक की जाती मेज। शेफ को बताओ, आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ पत्थरों को रगड़ने जैसी थी। कि मैं यहाँ घर की खास डिश के लिए आया हूँ, जिसे वो अपना मास्टरपीस कहता है। डोमिनिक ने उस आदमी की हिम्मत पर मज़े लेते हुए चोरीशुदा लियोन सूफले खुद पकाने का फैसला किया। उसने अंडे की सफ़ेदी को जालिमाना दुरुस्तगी के साथ फेंटा और मुस्कुराते हुए चोरीशुदा राजों को मिलाया। उसने इसे उम्दा बोन चाइना पर सजाया और खुद टेबल तक ले गया। लियोन गोल्ड, डोमिनिक ने ऐलान किया, प्लेट को आगे खिसकाते हुए कहा। मज़े करें, बहुत से लोग सच में इसके लिए मर चुके हैं। अजनबी ने चम्मच नहीं उठाया, उसने सिर्फ सूफले को देखा। ये मुकम्मल लगता है डोमिनिक, लेकिन इसमें फ्रांस के एक ठंडे तहखाने की बू आती है। इसमें एक ऐसे आदमी की बू आती है जो एक फ़ोन कॉल के इंतज़ार में मर गया, जो कभी नहीं आई। डोमिनिक की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम कौन हो? मैं वेटर हूँ, आदमी ने खड़े होते हुए जवाब दिया। और मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि किचन बंद है। तुम देखो, कायनात का कोई मेन्यू नहीं है। तुम्हें अपने नताइज चुनने का मौका नहीं मिलता। तुम्हें बस वही परोसा जाता है जो तुमने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए पकाने में गुजारी है। अचानक द सिल्वर फॉक की लाइटें झपकीं और बुझ गईं। महंगी शराब की खुशबू की जगह उस खराब गोश्त की बदबू ने ले ली, जो डोमिनिक ने अपने शागिर्द को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया था। किचन की गर्मी एक दम घुटने वाली आवाज़ बन गई। डोमिनिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पांव ठंडे शीशे में जड़े हुए हैं। प्लेटों से उठती भाप में हर उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया जिसके साथ उसने धोखा किया था। उनकी सरगोशियों ने उसके कान भर दिए, उन जिंदगियों का बहरा कर देने वाला गीत जिन्हें उसने मिशेलिन स्टार के लिए तकलीफ दी थी। अजनबी ने प्लेट को उसकी तरफ धकेला। खाओ डोमिनिक, ये तुम्हारा मास्टरपीस है। हर झूठ, हर चोरी, हर टूटा हुआ वादा, ये सब इसमें है। उस करियर की कड़वाहट को चखो जो तुमने सायों पर बनाया है। डोमिनिक ने अपने सीने में एक तेज बर्फीला दर्द महसूस किया। वो मखमल के कालीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें सूफले पर जम गई। जैसे ही उसकी नज़र धुंधलाई, सुनहरी डिश उसकी आंखों के सामने राख और सुरमई धूल में बदलने लगी। जब सुबह तैयारी करने वाला अमला आया तो उन्होंने डोमिनिक को टेबल 1 पर गिरा हुआ पाया। वहां अजनबी का कोई निशान नहीं था, कोई जद्दोजहद नहीं थी और कोई जहर नहीं था। मेडिकल मुआयना करने वाले ने इसे कुदरती दिल का दौरा कहा, लेकिन वेटरों ने मेज पर छोड़ी गई अकेली प्लेट के बारे में सरगोशी की। एक मुकम्मल तौर पर पका हुआ सूफले, जिसका जायका बस बॉय के एक तजस्सुस भरे लुकमे पर नमक और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। जो बोओगे वही काटोगे, और कभी-कभी आपको इसे खाना भी पड़ता है। इंसाफ और किस्मत की मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।